Hi guys, welcome to your channel Barwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news as usual of our country. So let's start. तो आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि लगातार जो भी अपोजिशन पार्टी इंडिया में है वो लगातार कृषि बिल का विरोध कर रही है, यानी पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। खास करके जो पंजाब वगैरह, बेंगलुरु, कर्नाटक वगैरह में ज़्यादा हो रहा है। जहाँ भाजपा शासन सरकार है वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इनका विरोध हो रहा है। और कल ही राष्ट्रपति ने 3 कृषि बिलों को लोकसभा में संसद में पारित किया था, राज्यसभा में। इसके साथ ही भारत जो है अब लीज पर हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी लेगा। इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना लाई है जिसमें खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और भारत सरकार के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक कोविड-19 वैक्सीन के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, ऐसा कहना है दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी का। उन्होंने 25 साल पहले ₹1 का निवेश करके 800 गुना बढ़ाया अपनी प्रॉपर्टी में, यानी रिटर्न कमाया है। 800 गुना उनकी हो चुकी है। अडानी समूह के प्रमुख हैं वो गौतम अडानी। अडानी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जान रहे होंगे आप लोग। इसके साथ ही रिलायंस जो है ऑनलाइन रिटेल बाजार में इंडिया में उतर चुकी है और लगभग 11,000 से अधिक, लगभग 12,000 के आसपास स्टोर्स के साथ उसने एग्रीमेंट किया है, MOU किया है और 3500 लगभग पिन कोड पर रिलायंस रिटेल तुरंत डिलीवरी का लक्ष्य बनाया है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ देश दुनिया की। तो आगे बताते हैं, जानते हैं। ये आपका चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स जो है आप टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो बनवाल ट्यूटोरियल के नाम से। तो वहाँ पे भी ये करंट अफेयर्स क्लास डेली चलता है, तो आप आओ यहाँ ज्वाइन करो। तो बनवाल ट्यूटोरियल सब यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम में भी आ चुका है। तो आप आराम से डेली करंट अफेयर्स जो है, स्पेशल कंटेंट स्पेशली फॉर द रेलवे ग्रुप डी, जितने भी स्टेट PSC एग्जाम में सभी के लिए है। और आप जान रही हो कि एक तरह का करंट अफेयर्स जो है एक पेनेसिया का काम करता है, रामबाण का काम करता है। तो आप जरूर एक बार जुड़ना टेलीग्राम पर। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी खास होता है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो भी घटनाएं घटती है, जो भी ऐसा कुछ घटनाएं हो रही है या घट रही है या कुछ जानकारियां मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी तरह का न्यूज़, एनी काइंड ऑफ न्यूज़, तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास। आज की जो भी घटनाएं घटी है, पहले हिस्ट्री के रूप में, जो इतिहास से जुड़ा हुआ जो भी एग्जाम होगा या इतिहास में जो सवाल पूछते हैं इसमें संभावना ज़्यादा रहती है। फिर मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है। फिर नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो आपके लिए खास है। और अबाउट द स्टेट में मैं अभी कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी DSC ने 2,290 करोड़, यहाँ लिख दिया, को लिखा गया है करोड़ रुपए की सैन्य साजो सामान खरीद की मंजूरी दी है। इसमें सिंह शॉट असॉल्ट राइफल है, अर्जुन टैंक के लिए यूनिट रिपेयर व्हीकल है और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम जो खरीदे जाएंगे। इससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता में इजाफा होगी। तो भारत सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है, इसमें रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो बहुत सारी डिसीजन लिया गया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ग्लोबल रूप में बनाया जाएगा। भारत को मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाएगा, जितने भी भारतीय कंपनियां हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो कल ही बैठक हुई थी जिसमें DSC 2020 पर मुहर लगाई गई और भारत सरकार जल्द ही ये सभी
जो भी वेपन्स है या सिस्टम्स हैं सभी को जल्द से जल्द खरीदेगी और इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1650 में इंग्लैंड में विश्व का पहला मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई थी। हो सकते हैं मैरिज ब्यूरो जो है साथी.com इंडिया में है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। तो पहला विश्व का सबसे पहला मैरिज ब्यूरो इंग्लैंड में खोला गया था। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1836 में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना भी थी। काफ़ी पुराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ इस सवाल हो गया। जो इकोनॉमी के स्टूडेंट है, चाहे NTA कॉमर्स, UGC नेट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए IBPS के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट आज ही के दिन 1913 में डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रडॉल्फ डीजल का निधन हो गया था। नेक्स्ट आज ही के दिन 1927 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1959 में भारत का पहली महिला आरती साहा ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। तो ये पहली महिला थी भारत की जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आज का इतिहास में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। देखिए एग्ज़ाम में हमेशा एक दो सवाल और से ही पूछे जाते हैं इतिहास से, हिस्ट्री से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, बिग थिंकर, यानी बड़े विचारक के रूप में आप इसको देख सकते हो कि अपने आप पर विश्वास करो। बिलीव इन योर सेल्फ, बिल्कुल इस कहना सही है, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो आपका जो ड्रीम है वो कैसे पूरा करोगे। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना ड्रीम पूरा करना, अपना एम्बिशन गोल को अचीव करना, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, आप ज़्यादा मजबूत हो जो आपको जो सोचने की क्षमता है उससे ज़्यादा, यानी आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा अपना मन में विश्वास रखते हो कि हाँ मैं मान के चलो कि आप सोच रहे हो कि ग्रुप डी का मैं रेलवे का वैकेंसी लूँगा, तो नहीं, आप ग्रुप बी के लेने के लायक हो, ऐसा आपके मन में फीलिंग होनी चाहिए। ये था आपका आज का मोटिवेशन। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है कर्नाटक पर्यटन ने स्क्रिप्ट फॉर एडवेंचर प्रिंट अभियान के तहत अपने मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। तो पाटा गोल्ड अवार्ड, पाटा का फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रांड अवार्ड 2020। ये अवार्ड कर्नाटक पर्यटन को मिला है, यानी कर्नाटक टूरिज्म को। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया गया था, इसी के तत्वाधान में ये अभियान के तहत इस श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है कर्नाटक पर्यटन ने। नेक्स्ट है प्रख्यात अर्थशास्त्री ईसर जज आहलूवालिया का निधन हो गया। ये मोंटेक आहलूवालिया की वाइफ हैं और पूर्व योजना आयोग की अध्यक्ष है। और मोंटेक आहलूवालिया योजना अध्यक्ष के भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थी ये, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई जनवरी 2021 में पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगी, जो कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम से संबंधित है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है 2010 में ही लागू कर दिया गया है, जिससे 50,000 से अधिक का लेन देन करने पर चेक के माध्यम से उसको स्ट्रिक्ट पॉलिसी या स्ट्रिक्ट कानून बनाई गई है। इसमें बहुत सारी जांच के बाद ही आप इस तरह का ट्रांजेक्शन को चेक के माध्यम से कर सकते हो। तो ये अन्य ब्रांच में पहले क्या था कि अन्य ब्रांच में जो भी चेक आता था उसको स्कैन करके अन्य दूसरे ब्रांच को भेज दिया जाता था, इस ब्रांच का उस ब्रांच में भेज दिया था। तो उसमें अब क्या है, ज़्यादा उसको देख रेख किया जाएगा, ज़्यादा उसको गाइड किया जाएगा और कड़ाई के साथ इसको पालन किया जाएगा कि कोई तरह का इसमें त्रुटि ना रह जाए। इसी के देखते हुए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया। नेक्स्ट, नीतू डेविड को BCCI का भारतीय महिला चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये हेमलता काला थी, जिनका कार्यकाल जो टेन्यूर जो है मार्च 2020 तक खत्म हो गया। इनकी अवधि जो है अगले 4 साल तक यानी 2024 तक रहेगी। ये राष्ट्रीय महिला पैनल की अध्यक्ष होंगी, जिसमें 5 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य ने स्कूल में रेडियो के माध्यम से पढ़ाई शुरू की है, जिसमें 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा और ये मात्र 15 मिनट का होगा। यानी जो भी बच्चे इसमें पढ़ेंगे वो बोरिंग फील नहीं करेंगे और उनको तत्परता के साथ
एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बंद हैं, बहुत सारे राज्य की स्थिति बहुत ही ख़राब है कोरोना को लेकर के। तो इस तरह का पहल से स्टूडेंट में कोई सुधार होगा ही, और स्टूडेंट जो अपना उनका जो एजुकेशन छूट रहा था उसमें कुछ हद तक भरपाई की जाएगी। नेक्स्ट है 28 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड रेबीज डे और इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू फॉर्मेशन मनाया गया। तो वर्ल्ड रेबीज डे, पता है आपको कि रेबीज एक तरह का बीमारी है जिसमें कुत्तों या जानवरों से होती है, जिसमें रेबीज सुई इंजेक्शन लेना पड़ता है लोगों को। तो ये इसकी थीम जो है इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का है, सेविंग लाइफ्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप। तो ये थीम था। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का करंट अफेयर्स क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जो भी वैक्सीन तैयार किया जाएगा उसको एक आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब जिस कंज्यूमर को या जिस मरीज को, पेशेंट को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाएगा बनने के बाद, सॉरी, तो उनको एक आईडी प्रोवाइड करवाया जाएगा और आईडी के थ्रू वो वैक्सीन उनको मिल सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं मिलेगा। तो आईडी आपकी बनी हुई है, या आईडी आप बना लेना, जब वैक्सीन बाजार में आएगी तो आसानी से आपको कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी। नेक्स्ट है असम सरकार ने ग्रामीण संपर्क के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचौनी योजना की शुरुआत की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आवागमन होता है, ट्रैफिकिंग होती है या ट्रांसपोर्ट होता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं को यातायात के नियम में बताए जा रहे हैं और यातायात से जुड़ी जानकारियाँ दी जा रही है। उनको गाड़ियाँ वगैरह, बस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू रूप से यातायात साधन बन सके और महिलाएं भी इसमें आत्मनिर्भर हो सके, महिलाएं भी अपना स्वरोजगार को चला सके। तो इस तरह का एक इनिशिएटिव लाया गया असम सरकार के द्वारा। ये था कुछ 10 खबरें करंट अफेयर्स। आगे जानते हैं अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान के बारे में आप सभी जानते होंगे, सॉरी यहाँ एन छूट गया है। अजरबैजान जो है पूर्वी भाग में एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ है। जो अर्मेनिया जहाँ है वहाँ पर भी ये अजरबैजान भी है, वहीं पर दोनों में अभी टक्कर चल रही है लगातार। 2 दिन से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है दोनों के युद्ध में। तो एशिया के मध्य में बसा हुआ है, भौगोलिक रूप से यह एशिया का ही भाग है। इसके सीमांत देश अर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की और तटीय भाग में कैस्पियन सागर से लगता हुआ है। यह 1991 तक भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था, यानी यूएसएसआर जब बना वो 15 अन्य देशों में बट गया, तो 1991 में इसको बनाया गया। राष्ट्रीय वाक्य जो है सनातन अग्नि की भूमि है, राष्ट्रीय गान जो है अजरबैजान की कूच है। उसकी मानव विकास सूचकांक, घरेलू उत्पाद, दूरभाष कोट, ये सब देख सकते हैं। 114 है, 914 है, सॉरी 114 है। इंटरनेट TLD जो है .az है। प्रति व्यक्ति आय भी देख सकते हो आप, स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। मुद्रा जो है मानत अजन है, AZN इंग्लिश में उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं अजरबैजान लैंड बॉर्डर्स आर विथ रसिया 390 किलोमीटर, जॉर्जिया 480 किलोमीटर, ईरान 765 किलोमीटर, अर्मेनिया 1007 किलोमीटर, तुर्की 15 किलोमीटर और शेर मार्टियम बॉर्डर्स विथ द ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड रसिया विया द कैस्पियन सी। तो मैंने पहले बता दिया था, राजधानी जो है उसका बाकू है, सबसे बड़ा नगर भी है ये। राजभाषाएं जो है अजरबैजानी बोली जाती है। निवासी जो है वहाँ का अजरबैजानी या अजेरी कहा गया। सरकार जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र है वहाँ पर। राष्ट्रपति जो है इल्हाम अलीयेव हैं और प्रधानमंत्री आर्तर राशिजादे हैं। जनसंख्या विश्व 2011 जनगणना के अनुसार 11,64,600 है। कुल क्षेत्रफल जो है 96,600 किलोमीटर है। जल जो है नगन है, नील है। वहाँ पे घोषणा, इसकी स्वतंत्रता की घोषणा 30 अगस्त 1991 को की गई थी और पूर्ण रूप से ये 18 अक्टूबर 1991 को ये अस्तित्व में आया। तो हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा है। भारत सरकार जो है अजरबैजान ने छोड़कर अर्मेनिया के साथ एक डील की थी, जिसमें शक्ति डील या कुछ ऐसा ही कुछ डील हुआ था, इसलिए भारत सरकार अर्मेनिया के साथ है, ना कि अजरबैजान के साथ। ये देख रहे हैं आप, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, स्वयं शिक्षित भारत उन्नत भारत।
जिसके माध्यम से लोगों को फ्री में एजुकेशन से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ दी जा रही है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, टेक्निकल हो, फिजिकल हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, आर्ट हो, कोई भी तरह का एजुकेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ सभी तरह की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि 9th से PG तक के स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं और 9 इसको कोऑर्डिनेटर को पूरे देश भर में नियुक्त किया गया है। स्वयं प्रभा इसी से स्वयं से जुड़ा हुआ है, जिसमें 34 DTH चैनल हैं। सैटेलाइट 15 जो है के माध्यम से इनसेट 15 के माध्यम से ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अलविदा लेते हैं आपसे। उससे पहले आप सभी को धन्यवाद वाचिंग करने की, देखने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर लोगों को शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। So thank you very much for watching, and please subscribe and press the bell icon for the notification. So thank you very much. Thank you.